हेलो। इस वीडियो में हम साइकस की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे बिकॉज टॉपिक काफ़ी बड़े हैं। तो पहले हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देख लेते हैं। जो साइकस है, साइकस का जो डिवीज़न है क्या है, सेकेडोफाइटा, ठीक है, फाइटा। क्लास सेकेडोप्सिडा, ठीक है। ऑर्डर सेकेडेल्स एंड जीनस साइकस। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या हैं? डिवीजन सेकेडोफाइटा, क्लास सेकेडोप्सिडा, ऑर्डर सेकेडेल्स, जीनस साइकस। उसमें फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होंगी साइकस, जैसे रूम्फी, ठीक है, साइकस बेडोमाई, बेडोमाई, ठीक है, साइकस पैक्टिनेटा, पैक्टिनेटा, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो जो प्लांट्स हैं पाम लाइक होते हैं, ठीक है, एंड इनका जो साइज़ है वो आपका 4 to 8 फीट होता है हाइट में, ठीक है। और जो इसकी एक स्पीशीज़ है साइकस मीडिया, ठीक है, साइकस इज जीनस एंड मीडिया स्पीशीज़। तो ये टॉलेस्ट स्पीशीज़ आती है आपकी साइकस के अंदर, ठीक है। इसकी हाइट होगी 20 फीट, जनरली 4 to 8 फीट होगी हाइट। और साइकस मीडिया की सबसे टॉलेस्ट स्पीशीज़ है साइकस की, तो इसकी 20 फीट इन हाइट होते हैं अप टू, ठीक है। स्टेम की बात करते हैं। स्टेम क्या होगा आपका? अनब्रांच्ड होगा, परमानेंट लीफ बेसिस होंगे। लीफ बेसिस क्या होते हैं? जो मतलब लीव्स होती हैं वे डेसिडुअस होती है, फॉल ऑफ हो जाती हैं, चाहे फॉलिएज हो चाहे स्केली हो, ठीक है। तो फिर वे परमानेंट लीफ स्कार्स छोड़ देती हैं, और ये जिम्नोस्पर्म का ही फुल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में भी ऐसे मिलता है, और साइकस में भी आपका अनब्रांच्ड होंगी और परमानेंट लीफ बेसिस होंगे, ठीक है। अब जब ये स्टेम जो है ये यंग होगी तो वो ट्यूबरस होगी, और मैच्योरिटी में आपकी स्टेम कॉलमनर हो जाएगी, सिलेंड्रिकल लाइक, ठीक है। जो अब देखो, अब जो मेल प्लांट है, मेल प्लांट में जो आपके लीफ बेसिस होंगे ना, जो परसिस्ट करेंगे आपके, तो अगर वे बड़े होंगे ना, इफ़ दे आर लार्जर, तो मतलब वे फॉलेज लीव्स के बेसिस होंगे, और अगर वे स्मॉल होंगे तो वे स्केली लीव्स के होंगे। मेल प्लांट में अगर जो आपके लीफ बेसिस हैं, लीफ स्कार्स हैं, ये आपके बड़े होंगे। इफ़ दे आर लार्जर दे आर फॉलिएज ऑफ फॉलिएज लीव्स, इफ़ दे आर स्मॉलर देन दे आर ऑफ स्केली लीव्स। और जो आपका फीमेल प्लांट उसमें क्या होगा? जो आपके ये होंगे बेसिस होंगे, ये स्केली लीव्स के बेसिस होंगे और मेगास्पोरोफिल के, क्योंकि साइकस के अंदर जो मेगास्पोरोफिल है, ठीक है, वो कोन्स की फॉर्म में नहीं होता, वो लीव्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे ये रहा आपका ना, जैसे इसमें ऐसे ऐसे वे क्राउन फॉर्म करती हैं चारों तरफ, ठीक है। अब बीच में आपका मेल पार्ट होता है, जो मेल जो है आपको उसके फॉर्म में होगा, कोन्स की फॉर्म में, जो मेगास्पोरोफिल है। और सॉरी, जो मैक्रोस्पोरोफिल है वो आपका कोन में होगा, और मैगास्पोरोफिल आपकी लीफ लाइक होगी, ठीक है, इंटरनल क्राउन फॉर्म में। तो इसलिए इसके भी आपके लीफ बेसिस जो हैं मैगास्पोरोफिल के भी होंगे, और आपकी स्केली लीव्स के भी होंगे। अब बात करते हैं फॉलिएज लीव्स की। फॉलिएज लीव्स जो हैं आपकी, क्योंकि दो टाइप्स की डायमॉर्फिक होती हैं लीफ, तो फॉलिएज और स्केली। फॉलिएज लीव्स में अब क्या होगा? पिन्नेटली कंपाउंड होंगी वे, ठीक है, दिख रही है हमें, पिन्नेटली कंपाउंड है, लीफलेट्स की फॉर्म में है, और एक मिडरिब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और सेंट्रल मिडरिब अब देखोगे आप, लेटरल वेन्स कहीं नहीं है, इसमें भी आपकी लेटरल वेन्स कहीं नहीं है। तो जो आपका टिश्यू का लेटरल वेन्स क्या करती हैं आपके, ये तो मिडरिब हो गई, यहाँ तक तो ले आए हम फूड। लेटरल वेन्स आपकी लेटरली आपका फूड ले जाती हैं। तो जब लेटरल वेन्स नहीं होंगी तो आपका लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स कैसे होगा? बाय ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ठीक है। जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट है लीफलेट्स के अंदर, और लीफलेट्स आपकी 80 to 100 पेयर होंगी, ठीक है, लीफलेट्स। और आपकी ये सेसाइल होंगी, जो आपकी एपेक्स है वो बड़ी छोटी होगी, एक्यूट होगी। और आपका सिंडिकेट वेनेशन होगा। सिंडिकेट वेनेशन में क्या होता है कि इसमें शो भी कर रखा है, ये रहा,
ठीक है, ये है आपको सिंडिकेट वेनेशन की ना, दे आर कर्व्ड इनवर्ड्स, तो अंदर की तरफ कर्व्ड है ना। तो ये सबसे पहले ये है आपकी, उसके बाद अंदर की तरफ ये कर्व्ड है, इवन ये भी आपकी कर्व्ड होती है जब बर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलेट वेनेशन, ये आपका फॉलेज लीव्स का। स्केली लीव्स की बात करते हैं, स्केली लीव्स स्मॉल होंगी, ड्राई होंगी, रफ होंगी, ट्रायंगुलर होंगी। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या है, एपिकल मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करना। फिर बात करता है जो मेगास्पोरोफिल होता है, उसके बेस पे आपके क्या वो बियर करता है, 2 और मोर ओव्यूल्स। ठीक, और जैसे ये एक आपका एक सिंगल बल्बिल है, ये एक सिंगल बल्बिल है, तो बल्बिल जो है आपका उसके अराउंड ये देखो स्केली लीव्स है ना, ये अरेंज्ड है, स्केली लीव्स ये सारी इसके अराउंड अरेंज्ड है। तो सिविल स्केली लीव्स आर अरेंज्ड स्पायरली एंड कॉम्पैक्टली ओवर डॉर्मेंट स्टेम इन अ बल्बिल। ठीक है, और इसके थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है साइकस में बल्बिल्स के थ्रू। फिर आते हैं हम मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स। रूट्स दो टाइप की हैं, नॉर्मल टैप रूट होगी और आपकी कोरेलॉइड रूट होंगी। नॉर्मल टैप रूट का काम अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स है, वाटर है। ठीक है, एंड दे फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। इसमें आपके पहले तो हम पढ़ेंगे कि रूट हेयर्स जब यंग होती है तब होते हैं प्रेजेंट, बट फिर बाद में वो पेरिश कर जाते हैं सारे। इसलिए जब हम यहाँ पे मैच्योर की बात करें तो दे जनरली पोजेसेस नो रूट हेयर्स। ठीक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होंगी, मीन्स ग्रेविटी के लॉन्ग जाएंगी नीचे। ठीक है, दे ग्रो डीप इनटू द सॉइल, तभी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। जो कोरेलॉइड रूट्स होंगी वो क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल है, जिसमें एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, वो उसकी कॉर्टेक्स की मिडल कॉर्टेक्स में कहें स्पेसिफिकली, तो उसमें आपका प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, एटलीस्ट एक जो पार्टिसिपेंट है, ठीक है, उससे फ़ायदा होगा। म्यूचुअलिज्म में दोनों को कन्फर्म फ़ायदा होता है, सिम्बायोटिक में एटलीस्ट एक को कन्फर्म फ़ायदा है। ठीक है, बाकी औरों को भी हो सकता है। ये उसे वो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उसे होस्ट रहने के लिए मिलेगा, जो प्रीडेटर से प्रोवाइड बचा रहा है उसे, एलगी, उसे ब्लू ग्रीन एलगी को। ठीक है, और जो ये जैसे ये तो आपकी डीप ग्रो करती हैं, जो आपकी नॉर्मल टैप रूट होती हैं। जो कॉर्लॉइड रूट्स हैं ये आपकी क्या करेंगी, बिलो द सॉइल सरफेस होती हैं, मतलब ग्रो तो ओरिजिनेट तो बिलो द सॉइल सरफेस करेंगी। ठीक है, फिर इनका जो आगे वाला पार्ट है वो स्वॉलन हो जाता है, जिसके बेसिस में हम कॉर्लॉइड रूट कह रहे हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, ग्राउंड से प्रोट्रूड आउट कर जाता है। तो ये पहले हॉरिजॉन्टली रन करती हैं बिलो दी सॉइल, है ना, मतलब बहुत डीप नहीं होती बिलो दी सॉइल। फिर वे स्वॉलन हो जाते हैं, जो स्वॉलन एंड है उनका वो क्या कर जाता है प्रोट्रूड आउट, बाहर आ जाता है सॉइल सरफेस से। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ साइकस की बात करते हैं, अब एनाटॉमी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम रूट की पहले नॉर्मल, देन कॉरिडॉइड, देन स्टेम की बात करेंगे, देन रेचिस की, जिस पे लीफलेट्स लगी होती है ना, ये रेचिस होता है। फिर हम लीफलेट्स की बात करेंगे। तो नॉर्मल रूट की बात करते हैं, जो यंग रूट होती है उसमें आउटर मोस्ट लेयर क्या हुई, पिलीफेरस एपिब्लेमा लेयर। पिलीफेरस जो रूट हेयर प्रोसेस करेगी एपिब्लेमा की नंबरस हैं, अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, तो ये आपकी पिलीफेरस एपिब्लेमा की लेयर है। ठीक है, और उसके अराउंड क्यूटिकल भी प्रेजेंट है। रूट हेयर पहले आपके होंगे, यूनिसेलुलर रूट हेयर होंगे, बट बाद में पेरिश कर जाएंगे। जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आपका स्टार्च प्रेजेंट हो सकता है, टेनिन फिल्ड हो सकते हैं, म्यूसिलेज सेल्स भी हो सकता है आपके कॉर्टेक्स के अंदर। रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स आपकी ड्रायार्क हो सकती हैं, ट्रायार्क हो सकती हैं, टेट्रार्क हो सकती है। इसका मतलब क्या आता है कि ये जो आपका जाइलम है इसके अंदर, ठीक है, जाइलम आपका अगर 2 रिजीज होंगे जाइलम के तो ड्रायार्क, 3 रिजीज होंगे ट्रायार्क, 4 रिजीज होंगे तो टेट्रार्क। ठीक है, जो जाइलम होता है आउटर में फ्लोएम है ना, जो बीच में जाइलम है, जब उसकी एक रिज तो डायार्क, 2 रिज तो डायार्क, 3 तो ट्रायार्क, टेट्रा 4 रिजेस होंगी, और ये रेडियली अरेंज्ड होंगी। ठीक है, रेडियली अरेंज्ड होंगी, जैसे ऐसे करके, जैसे ये आपके ना रेडियली अरेंज्ड हैं, कितनी सारी हैं ये, है ना, पॉलीआर्क भी हो सकती हैं। तो रूट्स में, बट रूट्स की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो आपकी डायरेक्ट, ट्रायार्क, टेट्रार्क। ठीक है, और
और ये क्या होंगे, जाइलम एक्सार्क होगा। अब जाइलम एक्सार्क का मतलब क्या होता है कि जो एक्सार्क मीन्स आपका आउटर से शुरू होगा, है ना। तो सबसे पहले आपका प्रोटोजाइलम आएगा, और तो मतलब पेरिफेरी पे क्या है, प्रोटोजाइलम, और सेंटर में क्या है, मेटाजाइलम। ठीक है, तो देखो जैसे ना इसमें भी शो हो रहा है, मान लो एक्सार्क है तो आउटर से ग्रो करना शुरू किया, ग्रो कर रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स बीच में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हुआ आपका आउटर में वेट आउटर में हुआ आपका प्रोटोजाइलम, है ना, और यहाँ पे भी आपका प्रोटोजाइलम है। ठीक है, और अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू किए, और बीच में क्या आपका मेटाजाइलम। तो ये एक्सार्क कंडीशन होती है। एंडार्क क्या होता है, इसका अपोजिट, कि आपका सेंटर में के टुवार्ड्स क्या होगा, प्रोटोजाइलम होगा, और आपका जो पेरिफेरी के टुवार्ड्स है वो क्या होगा, मेटाजाइलम। ठीक है, वो अंदर से ग्रो करना शुरू करता है। और जो आपके एंडोडर्मिस है, ठीक है, ये आपके एंडोडर्मिस, सॉरी, ये आपके एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकल। ठीक है, पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के बाद सी जो ये पार्ट होता है वेस्कुलर बंडल जिसके अंदर होते हैं और जिसके अंदर पिथ होता है, जनरली वो होता है स्टील पार्ट। ठीक है, और ये एंडोडर्मिस ये होती है कॉर्टेक्स की नर्मोस्ट लेयर। जो एंडोडर्मिस है वो कॉर्टेक्स की नर्मोस्ट लेयर है, आउटर, है ना, और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील क्या है, पेरिसाइकल, जो एंडोडर्मिस के अंदर होती है। ठीक है, अब यंग रूट्स में पिथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट वो सून डिसअपेयर कर जाएगा, फिर मतलब छोटा हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो सेकेंडरी जाइलम जो है वो उसे मतलब उसकी वजह से वो आपका छोटा हो जाता है, बिकॉज कैम्बियम होगी तो उसके आपके कट ऑफ होंगे सेकेंडरी जाइलम टुवार्ड्स इनर साइड, है ना, और फुलम टुवार्ड्स आउटर साइड होता है। तो पिथ के सेल्स क्रश हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, वो एरिया छोटा हो जाता है। ठीक है, और ये लिखे तो दो जो आपका सेकेंडरी जाइलम है तो वो काफ़ी मेडुलरी रेज से, क्योंकि मेडुलरी सेल्स आपके पेरेन्काइमल सेल्स हैं ना, ये रहे आपके, ये आपकी मेडुलरी रेज हैं। तो जो आपका सेकेंडरी जाइलम है ना, इनके बीच में से क्या निकल रही है आपकी मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज। ठीक है, इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में से। फिर बात करते हैं अब, अगर उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जब वही नॉर्मल रूट पहले तो यंग थी उसकी बात करी, अब उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, ओल्ड है हो रही है मतलब, तो क्या होगा, जो आउटर कॉर्टेक्स में आउटर सेल्स होंगे, ठीक है, वो कॉर्क कैम्बियम फॉर्म करेंगे। कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा कि आपका कॉर्क फॉर्म करेगा, कॉर्क के सेल्स, आउटर साइड कॉर्क के सेल्स, इनर साइड इनर कॉर्टेक्स के सेल्स। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कह सकते हो आप। और इसी तरह आपका जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपका स्टील पोर्शन में भी आपका कैम्बियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्जॉइंट कोलेट्रल टाइप होता है ना, तो हमें पता है आपका फ्लोएम आउटर साइड होता है, बीच में कैम्बियम होता है, जाइलम टुवार्ड सेंटर होता है। तो जो बीच का कैम्बियम है ये आपका मेस्टमेटिक एक्टिविटी शो करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा। तो आपका जो सेकेंडरी जाइलम है वो आपका इनसाइड की टुवार्ड्स कट होगा, और सेकेंडरी फ्लोएम आउटर की साइड बढ़ेगा। ठीक है, और जब सेकेंडरी फ्लोएम आउटर की साइड, जैसे जब सेकेंडरी फ्लोएम जाइलम इनर साइड कट हो रहा था, है ना, तो क्या हुआ, पिथ के सेल्स छोटे हो गए, पिथ वाला साइज एरिया छोटा हो गया। इसी तरह जो आउटर में फ्लोएम प्रेजेंट था, है ना, जब आउटर की साइड सेकेंडरी फ्लोएम कट आउट होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, जो प्राइमरी फ्लोएम है वो उसके सेल्स क्रश हो जाएंगे, और वो हमें एक डार्क स्ट्रीक की फॉर्म में, जैसे यहाँ आपकी डार्क स्ट्रीक इस फॉर्म में दिख रहे हैं, जो आपका प्राइमरी फ्लोएम है। ठीक है, और देखो ये आपका सेकेंडरी फ्लोएम, उन्होंने इन प्राइमरी फ्लोएम के सेल्स को क्रश कर दिया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, द ऑल्डर रूट्स अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, पता है हमें, द कैम्बियम कट सेकेंडरी फ्लोएम टुवार्ड्स द आउटर साइड एंड सेकेंडरी जाइलम टुवार्ड्स द इनर साइड। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जो पेरिसाइकिल के सेल्स हैं वो भी आपके मैस्टमेटिक बन जाते हैं और आपकी कैम्बियल रिंग फॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब आपकी इससे क्या होगा, पहले तो जो आपका इन दोनों के बीच प्रेजेंट था फ्लोएम और जाइलम के बीच में, है ना, कॉन्जेंट कोलेटरल में आपका ये ऐसे मिलता है, जैसे मैंने अभी बताया, फ्लोएम आउटसाइड में, बीच में कैम्बियम, और इनर साइड में जाइलम। ठीक है, एक पहले तो उसने सेकेंडरी ग्रोथ शुरू करी, फिर जो आउटर पेरिसाइकिल है उसके टिश्यू भी मेरिस्मेटिक हो गए, है ना, अब उसने भी वापस ग्रोथ शो करी है। तो ऐसे क्या होता है, कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाती हैं आपकी,
जाइलम और फ्लोएम की कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाती हैं, ठीक है। और ये इसमें क्या लिखा है, जो सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ रीडल रोज ऑफ ट्रेकियार्ड्स। ऑब्वियसली बात है, जो जाइलम होता है उसमें ट्रेकियार्ड्स मिल जाएंगे आपको, पेरेन्काइमेटा सेल्स मिल जाएंगे, बट वेसल्स एब्सेंट होती हैं। बट नेटम एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर आपकी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में आपके हमें पता है कंपेनियन सेल्स होते हैं, और आपकी कंपेनियन सेल्स नहीं होते, सीव ट्यूब्स होती हैं और फ्लोएम पेरेन्काइमा होती हैं, बट कंपेनियन सेल्स एब्सेंट रहती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पेरिडर्म क्या है। पेरिडर्म स्टार्ट्स टू डेवलप इन दी कॉर्टेक्स ऑफ ओल्ड रूट्स। तो पेरिडर्म क्या होता है, ये जो कॉर्टेक्स बनी है, सॉरी कॉर्क बनी है, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम से, और जो कॉर्क कैम्बियम है उन सबको मिला के पेरिडर्म कह देते हैं, है ना। तो हमें पता है ऑलरेडी कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क बनेगी आउटर साइड, देन और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा टुवर्ड्स द इनर साइड। और साइकस की रूट्स में जनरली 2 लेयर्स होती है पेरिडर्म की, ठीक है। जो जाइलम है, इट फॉर्म्स अ सॉलिड सेंट्रल कोर इन दी जिम्नोस्पर्म। द आउटर मार्जिन ऑफ दिस सेंट्रल कोर हैज़ रिजेस, ठीक है। वही जो जाइलम की रिजेस हैं, देखो ये एक्सटेंड हो रही है ना, ये जाइलम की रिजेस एक्सटेंड हो रही है टुवर्ड्स पेरीसाइकल, ठीक है। तो वही बात बताइए इसके अंदर। और जो जाइलम रिजेस है वो वेरी करेंगी डिफरेंट प्लांट्स में। और प्रोटोजाइलम जो है वो टिप्स पे होगा इन रिजेस की, और मेटाजाइलम उनके टुवर्ड्स सेंटर, यही आपका एक्सार्क है जाइलम। और रूट्स ये आपको बस वो बता रखा है एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में। डायआर्क दो रिजेस प्रेजेंट, ट्रायआर्क 3 रिजेस, टेट्राआर्क 4 रिजेस, पॉलीआर्क मैनी रिजेस जाइलम की। कोरेलॉइड रूट्स की बात करेंगे, जनरली एनाटॉमी सेम होती है, कुछ डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स आपका 3 जोन्स में डिवाइडेड है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स से वही बात है, आपकी कॉर्क डेवलप होगी बाय कॉर्क कैम्बियम। मिडल कॉर्टेक्स में आपका ब्लू ग्रीन एल्गे को हार्बर करेंगे, ठीक है। और ये जो आपको इसे कहेंगे इस जोन को एल्गल जोन, इसलिए जो मिडल कॉर्टेक्स की जोन है उसे कहेंगे एल्गल जोन। ये रही आपकी एल्गल जोन, ऊपर वाली आपकी आउटर कॉर्टेक्स, ये वाली आपकी इनर कॉर्टेक्स, ठीक है। और यही आप ये रीज़न आपका जो होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और जो आपका इनर कॉर्टेक्स है वो आपका स्फेरिडिफाइड से क्रिस्टल्स होते हैं, ये टैनिन सेल्स से इन सब से फिल्ड अप होगा। जो स्टील है वो डायआर्क हो सकती है, ट्रायआर्क हो सकती है, टेट्राआर्क हो सकती है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। स्टील वाला पोर्शन है ना, जाइलम की बात बता रहे हैं, ये रिजिस की बात। इट कैन बी सराउंडेड बाय एन एपिडर्मिस, सॉरी एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस किससे, एंडोडर्मिस के अंदर कौन सी होगी, पेरीसाइकल, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय पेरीसाइकल। अभी कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, कोरलॉइड रूट्स में सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू, जो मतलब आपकी, हमने इस बार कॉर्क की तो बात करी है, कैम्बियम की है ना, बट अंदर बात नहीं करी हमने। तो ये कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू है, जो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होता है डेवलप, वो आपका इसके अंदर कोरलॉइड रूट्स के अंदर या तो टोटली एब्सेंट होगा, फिर बहुत पोरली डेवलप्ड होगा, ठीक है। ये स्टील क्या है, इस नोट के अंदर ये एक्सप्लेन किया है। स्टेम की बात करते हैं, स्टेम की एनाटॉमी की। जो स्टेम है, जिस तरह रूट के अंदर था, रूट के अंदर भी जो साइकस की रूट होती है वो डाइकॉट रूट से काफ़ी सिमिलर होती है। इसी तरह आपको जो साइकस की स्टेम है वो भी आपकी रिजेंबल करती है आपकी विद डाइकॉट स्टेम, ठीक है। वहाँ पे पिलीफेरस एपिब्लेमा की लेयर थी आउटर में, यहाँ पे एपिडर्मिस होगा। एपिडर्मिस हमेशा थिक वॉल्ड सेल्स से बना होता है। उसके डीप क्या होगा, उसके डीप आपका होगा, अच्छा पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमें पता है भाई लीफ बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये लीफ बेसिस हैं, है ना, परमानेंट लीफ बेसिस इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये स्मूथ नहीं है, ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ स्मूथ तब होगी जब कंटिन्यूस होगी। ये इसे कंटिन्यूस नहीं बनाने दे रहे हैं ये लीफ बेसिस जो है ना, तो इसकी वजह से क्या है, डिसकंटिन्यूस है जो आपका एपिडर्मिस है, ठीक है। सो इट इज़ डिसकंटिन्यूस एंड रप्चर्ड लेयर।
बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंस लीफ बेसिस। कॉर्टेक्स की बात करते हैं। जो कॉर्टेक्स है पेरेन्काइमेटस सेल से बनी है, स्टार्च ग्रेन से फिल्ड है, म्यूसिलिजिनस कैनाल्स भी होंगे बीच बीच में प्रेजेंट शो हो रहे हैं। ये आपका कॉर्टेक्स रीजन है ना। कॉर्टेक्स रीजन में आपका म्यूसिलिजिनस कैनाल्स प्रेजेंट है। इवन आपके पिथ में भी म्यूसिलिजिनस कैनाल्स प्रेजेंट है। और जो म्यूसिलिजिनस कैनाल्स हैं ये आपके सिक्रीटरी सेल्स से या फिर कहें एपिथेलियल सेल्स से कवर्ड होता है। ठीक है। ईच म्यूसिलिजिनस कैनाल इज लाइन्ड बाय मैनी रेडियली इलोंगेटेड एपिथेलियल और सिक्रीटरी सेल्स। ठीक है। जो ये मेडुलरी रेज हैं ये कनेक्ट करती हैं म्यूसिलेज कैनाल ऑफ द कॉर्टेक्स विद दैट ऑफ पिथ, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। तो ये आपकी ने आपके जो है जोड़े हुए हैं ना, कनेक्ट कर रही है जो आपकी रिजेस हैं। फिर बात करते हैं आपकी, अब जो हमने कहा कॉर्टेक्स में ये आपका जो कॉर्टेक्स के सेल्स होंगे इनमें स्टार्च भी फिलअप होगा। तो स्टार्च जो है आपका इन पेरेन्काइमेटस, क्योंकि पेरेन्काइमेटस सेल से बनी है कॉर्टेक्स। ठीक है। तो ये सागो का सोर्स होता है। और जो आपकी एंडोडर्मिस है वो पेरिसाइकल है। देखो आपके इसमें आपकी इवन शो भी नहीं करी है बिकॉज दे आर पोरली डिमार्केटेड, क्लियर नहीं होती इसके अंदर आपकी जो स्टेम है उसके अंदर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, रूट में क्लियरली शो होएगी। फिर बात करते हैं कि जो स्टील है वो क्या है, एक्टोफिलिक सिफोनो स्टील। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि सिफोनो स्टील देखते हैं पहले। सिफोनो स्टील क्या होता है, कोई भी स्टील जिसके अंदर एक सेंटर कोर पित्त का है। ठीक है। और उसके अराउंड कंसेंट्रिक लेयर्स में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। और एक्टोफिलिक का क्या मतलब हुआ, तो एक्टोफिलिक सिफोनो स्टील वो है जिसके अंदर सेंटर में पित्त है, उसके अराउंड क्या है, पहले जाइलम, फिर उसके अराउंड पित्त है। ठीक है। तो पहले जाइलम होगा, उसके अराउंड पित्त होगा, बीच में उसके अराउंड फ्लोएम और बीच में पित्त। ठीक है। तो इसे ही कहते हैं आपका कि जो रिंग ऑफ जाइलम है उसे किसके अराउंड है, पित्त के, और जो आपका रिंग ऑफ फ्लोएम है वो आउटसाइड द जाइलम है। तो इसी अरेंजमेंट को जो हमें पता है उसे एक नाम दे दिया एक्टोफिलिक सिफोनो स्टील। ठीक है। और हर एक वेस्कुलर बंडल में पता है कॉन्जॉइंट में ही आपकी कोलेटरल और ओपन टाइप होती है ना। तो ये आपको वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट शो करी है। और एंडार्क होंगे। ठीक है। एक्सार्क किस में थे, हमने अभी ऊपर देखा आपके रूट में एक्सार्क थे। रूट में आपका जाइलम एक्सार्क था। ठीक है। मीन्स प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है। और जो स्टेम है उसमें आपका जो जाइलम है वो क्या है, एंडार्क। मीन्स आपका जो प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड्स द सेंटर है और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी है। ठीक है। और जो आपका प्रोटोजाइलम होगा, ठीक है, ये ऐसी नॉलेज के लिए स्पाइरल थिकनिंग्स होंगी उसके अराउंड। एंड जो आपका मेटाजाइलम है उसमें क्लैरिफॉर्म थिकनिंग्स होंगी विद बॉर्डर्ड पिट्स। वेसल्स में पता है एब्सेंट ही होती हैं, जाइलम में इसमें नीटम में बस प्रेजेंट होती हैं। फ्लोएम में आपका कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, सीव ओनली सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेन्काइम प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे जो प्राइमरी कैम्बियम होती है वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए एक्टिव होती है, उसे हमारी सेकेंडरी कैम्बियम रिप्लेस कर देगी, है ना। और इस तरह क्या होगा, कई सारी कैम्बियम रिंग्स का जो आपकी है ना जाइलम फ्लोएम की कई सारे रिंग्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीजाइलिक कंडीशन, जिसमें जो आपके सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू है वो आपको कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में अरेंज्ड है। ठीक है। जैसे आपकी फर्स्ट रिंग है फ्लोएम की। ठीक है। देन आपकी सेकेंडरी रिंग है, ये भी आपको देखो फ्लोएम है ना, क्योंकि सेकेंडरी कंसेंट्रिक है, पहले अंदर होंगी जो प्राइमरी होंगे, है ना, उसके बाद जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज बने, उसके बाद और आपके तो कई सारी कैम्बल रिंग फॉर्म हो रही हैं, है ना। और हमेशा वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट होगा वो वही होगा, कंजॉइंट में कोलेटरल ओपन टाइप। फिर बात करते हैं आपके जो पिथ होगा, पिथ लार्ज होता है। सी पिथ आपका रूट्स में क्या था, डीसी पर हो जाता है, फिर स्मॉल हो जाता है, क्योंकि
सेकेंडरी जाइलम से क्रश कर देता है, ठीक है। बट हमें पता है आपका स्टेम मेन पोर्शन आपका वुड बनाता है, और पिक्नोजाइलिक वुड आपका साइकस का एग्जाम्पल है। और हमें पता है कि उसके पिक्नोजाइलिक वुड के अंदर क्या होता है, जाइलम ट्रैकियाट्स ज़्यादा कम होते हैं और जाइलम पेरेन्काइमा ज़्यादा होता है, मतलब पिथ लार्ज होता है और कॉर्टेक्स लार्ज होता है। तो स्टेम में आपका पिथ क्या है, लार्ज, वेल डेवलप्ड है, ठीक है। इट कंटेन म्यूसिलेजिनस कैनाल्स, जो मैंने पिथ में आपको शो करे थे, और आपके कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, जो लीफ ट्रेसेस होंगे, है ना, लीफ ट्रेसेस जो होंगे जनरली 4 लीफ ट्रेसेस होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो अंदर का जो वेस्कुलर हमारा बंडल है अंदर इतना सारा, उसमें मैं कहता हूँ वेस्कुलर सिलेंडर, उसके अंदर आपके सारे जो जाइलम फ्लोएम है ना, जो कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। तो लेट ये आपकी पेटियोल है जो आपकी राइज होगी, ठीक है, और ये आपका स्टेम। तो दो तो आपके डायरेक्ट लीफ बेसिस होंगे जो उसके अंदर जा रहे होंगे, ठीक है, और दो आपके अपोजिट साइड से निकलेंगे, ठीक है। तो ये वाले क्या होंगे आपके लीफ गर्डल्स, नहीं फिर कहीं गर्डल ट्रेसेस, सॉरी, ठीक है, गर्डल ट्रेसेस होंगे आपके, गर्डल ट्रेसेस। और ये वाले होंगे आपके डायरेक्ट ट्रेसेस। तो 2 डायरेक्ट ट्रेसेस हैं जो सेम साइड ऑफ, जहाँ पे पेटियोल है उसकी सेम साइड से निकल रहे हैं, और जो अपोजिट साइड से निकल रहे हैं आपके, और इस रीजन में एंटर कर रहे हैं पेटियोल में, क्योंकि भाई फूड वगैरह सब प्रोवाइड करवाना है ना। ये आपका वेस्कुलर बंडल यहाँ पे है, लीफ यहाँ पे है, तो कोई तो सिस्टम चाहिए होगा जो वहाँ पे लेके जाएगा, सामान ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो यही काम है इनका, लीफ ट्रेसेस का। 4 होते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, वेस्कुलर सप्लाई करते हैं लीव्स को फ्रॉम द मेन वेस्कुलर सिलेंडर। फिगर में शो रहा होगा, ये मेन वेस्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। इसमें से आपकी 2 डायरेक्ट निकली, यहाँ पे आपकी पेटियोल होनी है ना, यहाँ पे आपका ये लीफ बेस है, ठीक है, और 2 आपके अपोजिट साइड से निकली है। ये जो आपकी सेम साइड से निकली है वो डायरेक्ट ट्रेस, और जो आपकी अपोजिट साइड से निकली है वो आपकी गर्डल ट्रेस, ठीक है। तो यही था इसके अंदर। मैं पूरी लाइनें नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मैं बता रहा हूँ ना, हर एक लाइन पढ़ेंगे तो थोड़ा अजीब चलेगा। बाकी नोट्स तो प्रोवाइड करवा ही दूँगा मैं, तो आप रीड ले सकते हो। अब हम बात करते हैं रेचिस की। रेचिस क्या होता है, ये आपका जो मिडरिब है उसे रेचिस कहते हैं, ठीक है। हमने पहले भी फिगर में देखा था। और ये क्या है, लीफलेट्स। तो पहले हम इस टाइम की आपकी एनाटॉमी खत्म हो गई, रूट्स की खत्म हो गई। अब हम पहले लीफलेट की उसकी रेचिस की पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे तो होता है पिनेटल कंपाउंड, तो पहले हम इस रेचिस की पढ़ेंगे एनाटॉमी, देन हम लीफलेट्स की एनाटॉमी पे आएंगे। अब रेचिस की एनाटॉमी में मैं पहले ही बता देता हूँ। पहले तो आपका एक तो बेस वाला पोर्शन होगा, ठीक है, उसमें वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट अलग होता है, मिड में अलग होता है, और अपेक्स पे अलग होता है वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम आउटर की बात करते हैं। सबसे आउटर में एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, हमें पता है थिक वॉल्ड सेल से बनी होती है हमेशा। अब उसके बिलो, ठीक है, और जो अपर एपिडर्मिस होगी और जो लोअर एपिडर्मिस होगी, दोनों पे आपकी क्या प्रेजेंट होगी, संकन स्ट्रोमेटा, ठीक है। अब इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगी, आपकी जो एपिडर्मिस है उसके नीचे आपकी हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगी, हाइपोडर्मिस के सेल्स, ठीक है। अब ये ऊपर कोलोरेन काइमेटस होगी और अंदर स्केलेटन काइमेटस, ये लिखा है इसके अंदर, और फिगर में शो भी हो रहा है कि आपकी जो आउटर की आपकी क्या है, क्यूटिकल है ना। क्यूटिकल आपकी उसके ऊपर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के ऊपर, और अपर और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है, क्यूटिकल प्रेजेंट है। और एपिडर्मिस पे आपके क्या है, सारे सिंकन स्टोमेटा, सिंकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और एपिडर्मिस के बिलो क्या है आपका, हाइपोडर्मिस। अभी जो हाइपोडर्मिस है देखो इसके अंदर शो हो रहा है कि आपकी पहले आउटर में क्या है, क्लोरेनकाइमा की, इनर में क्या है, स्केलेटोनकाइमा की, ठीक है। तो आउटर में आपकी 2-3 लेयर्स क्लोरोफिल कंटेनिंग आपकी थिन वॉल्ड क्लोरेनकाइमा है, 4-6 लेयर ऑफ थिक, ठीक है। स्केलेटोनकाइमा वाली क्या होंगी, थिक वॉल्ड आपकी लिग्निफाइड सेल्स ऑफ स्केलेटोनकाइमा। ये जो सारा वाइट वाला पोर्शन है ये आपको क्या है, ग्राउंड टिश्यू है जो पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, ये सारा आपका पोर्शन, ठीक है। उसमें इन्वर्टेड, हमें पता है ओमेगा आपका ऐसा होता है, इस ओमेगा आपका ऐसा होता है। अब कि ये अपर सरफेस है, ये लोअर है,
ना, तो ओमेगा कैसे बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड ओमेगा बन रहा है। तो यही लिखा है इसके अंदर, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं देयर आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड ओमेगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे रेचिस होगी, ऑब्वियसली बात है, रेचिस के अराउंड जो है आपकी सी शेप में अरेंज्ड है ना, ये रहा रेचिस के अराउंड सी शेप में अरेंज्ड है, बीच में रेचिस होगा, ठीक है। एक्चुअली मतलब ये रेचिस, सॉरी ये रेचिस ही है पूरा, मैं गलत बोल गया, रेचिस ही है, और ये लीफलेट्स आपके राइज हो रही हैं, तो जो विंग्स निकल रहे हैं वो लीफलेट्स में, ये सारा रेचिस है। तो आपका ये लिखा है कि टिप ऑफ द रेचिस के टुवर्ड्स, ठीक है। वैसे तो ओमेगा है, ओमेगा इन्वर्टेड ओमेगा शेप में वेस्कुलर बंडल्स, लेकिन टिप के टुवर्ड्स में सी शेप में आ जाता है, ठीक है, टुवर्ड्स द टिप ऑफ द रेचिस। और जो म्यूसिलेजिनस कैनाल्स होते हैं, ये सारे म्यूसिलेजिनस कैनाल हैं, ये आपके डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सी अब हमने इसे ही, जो वेस्कुलर बंडल है, इससे हमने जूम आउट कर दिया, ठीक है। तो हमें पता है आउटर में ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है आपका, आउटर में आपका ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। और अब ये जो वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, इसके अराउंड एक शीथ होगी। एक तो आपका हाइपोडर्मिस में था स्क्लेरनकाइमा, है ना, उसकी जो इनर वाली लेयर थी थिक लिग्निफाइड स्क्लेरनकाइमेटस सेल से बनी है, और एक यहाँ पे भी स्क्लेरनकाइमेटस शीथ प्रेजेंट होगी, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल का वही अरेंजमेंट तो वही रहेगा, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप। और इसमें वेस्कुलर बंडल क्या होंगे, डिप्लोजाइलिक, इसी स्टेम में कहते हैं पॉलीजाइलिक। पॉलीजाइलिक यानी कंसेंट्रिक रिंग्स में आपके सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज अरेंज्ड हैं। डिप्लोजाइलिक मतलब क्या होगा कि आपका जो जाइलम होगा दो फॉर्म में होगा, तो सेंट्रीपिटल है ना, जो टुवर्ड्स द पेरिफेरी है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, नाम बता रहे हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल जाइलम होगा एक, तो ये है आपका, ठीक है, और आपका सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होगा। तो ये दो जाइलम जब होते हैं दो टाइप्स के, तो हम डिप्लोजाइलिक कंडीशन कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स की। और जब कंसेंट्रिक रिंग्स में आपके सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड होते हैं, तो हम उसे कहते हैं पॉलीजाइलिक कंडीशन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना कि वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप्स की है, बेस पे अलग है, मिडल में अलग है, और टिप टुवर्ड्स टिप अलग है। तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा, आपका जो बेस पे होगी, बेस में आपका क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल है, सेंटर टुवर्ड सेंटर, वो वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है, और सेंट्रीपिटल डेवलप नहीं होगा, ठीक है। एक तो एक ये वाली बात, जो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है ना, उसमें आपकी जो जाइलम की कंडीशन होती है वो एंडार्क होती है, और सेंट्रीपिटल में आपकी एक्सार्क होती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम इज एंडार्क एंड सेंट्रीपिटल जाइलम इज एक्सार्क। एक तो ये वाली बात, ये सब में सेम होता है जब जहाँ भी प्रेजेंट होगी आपकी, ठीक है। अब बेस में बात करें तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल जाइलम तो वेल डेवलप्ड है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल जाइलम डेवलप्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल ये बेस का ट्रांसफर सेक्शन है, तो देखो आपकी सेंट्रीफ्यूगल जाइलम तो है, लेकिन सेंट्रीपिटल शो नहीं हो रही, तो हमें बेस में आपकी डिप्लोजाइलिक कंडीशन शो नहीं हो रही है। बट हमें जब हम सेंटर में आए, मिडल पोर्शन में, रेचिस के मिडल में, तब हाँ हमारे पास सेंट्रीपिटल जाइलम भी है और हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल जाइलम भी है, ठीक है। तब यहाँ पे आपकी डिप्लोजाइलिक कंडीशन शो हो रही है। बोथ सेंट्रीपिटल एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल जाइलम आर प्रेजेंट शोइंग डिप्लोजाइलिक कंडीशन। और सेंट्रीपिटल जाइलम जो है आपकी सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के जो प्रोटोजाइलम है उसके अपोजिट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रहा प्रोटोजाइलम, है ना, क्योंकि क्या है एंडार्क कंडीशन, तो टुवर्ड्स सेंटर प्रोटोजाइलम होगा, है ना, और टुवर्ड्स द आउटर मेटाजाइलम होगा। तो जो प्रोटोजाइलम है ना, उसके अपोजिट प्रेजेंट है, किसका प्रोटोजाइलम, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम का। प्रोटोजाइलम के अपोजिट क्या है, सेंट्रीपिटल जाइलम, ये लिखा है उस लाइन में। फिर जब हम एपेक्स पे पहुँचे रेचिस की, तो एपेक्स पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल जाइलम ज़्यादा डेवलप्ड है, और जो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है वो रिड्यूस हो गया, सिर्फ दो पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है,
ये रहा, दो पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है अराउंड द प्रोटोजाइलम ऑफ ऑन ईच साइड ऑफ द प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स ऑफ नाउ सेंट्रीपिटल जाइलम। ठीक है, सेंट्रीपिटल जाइलम के प्रोटोजाइलम के अराउंड आपको क्या प्रेजेंट है, दो पैचेस हैं आपके सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के। और एक्सट्रीम टिप पे, जिसकी एक्सट्रीम, ये तुम टिप पे बात कर रहे हैं, टिप का एक पोर्शन है। ठीक है, देखो ये रिड्यूस होगी ना तो बिल्कुल टिप पे पहुंच के, बिल्कुल एक्सट्रीम टिप पे, तो ये एब्सेंट ही हो जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। अब लास्ट आप कहा था लीफलेट्स, लीफलेट्स की एनाटॉमी की बात करेंगे, जो इसमें विंग शेप निकल रहे हैं स्ट्रक्चर, ये रहा। अब इनकी लीफलेट्स की बात करेंगे हम, इनकी एनाटॉमी की, इनका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। तो आपका एक बार पहले देख लेते हैं कि जो सैकस की लीफलेट्स होती हैं वो थिक हैं, टफ हैं, लेदरी हैं। जब इनका वर्टिकल सेक्शन लिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बीच वाला मिड रिब पोर्शन होगा, है ना। ये तो रेचिस है, रेचिस से भी तो आपकी ये लीफलेट है, तो ये क्या है, मिड रिब है ना। बाकी लेटरल वेन्स तो प्रेजेंट नहीं होती, तो इसलिए टिश्यू का जो आपके न्यूट्रिएंट्स का लेटरल ट्रांसलोकेशन है फूड का, वो ट्रांसमिशन टिश्यूज़ के थ्रू होता है। ठीक है, क्योंकि मिड रिब भी प्रेजेंट है, नो लेटरल वेन्स आर प्रेजेंट इन द लीफलेट्स। अब क्या होगा, सैकस रिवॉल्यूटा में और सैकस बेडोमाइम में क्या होगा, ये जो विंग्स होंगे, ये जो आपके विंग्स हैं, ठीक है, ये मिड रिब है उसकी, ये जो आपके विंग्स हैं ये आपकी कर्व्ड होंगे डाउनवर्ड्स, साइकस किसमें, बेडोमाइम में, और आपका जो है रिवॉल्यूटा उसमें। बट देयर आर गोइंग टू बी स्ट्रेट इन साइकस सर्किनालिस, साइकस रिम्फाई, साइकस पेक्टिनेटा एंड साइकस साइमेंसिस। ठीक है, उसमें ये जो मार्जिन्स हैं लीफ के, ये मार्जिन्स ये कर्व्ड ना होके फ्लैट होंगे। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू कर्व, दे आर गोइंग टू फ्लैट इन साइकस पेक्टिनेटा, साइकस रिम्फाई, इन सब में। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एनाटॉमी की। जो आपकी ड्रमिस है वो आपका आउटर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है, थिक सेल से बनी है। जो और आपकी जो लोअर एपिडर्मिस होगी उस पर आपके क्या होंगे, अपर एपिडर्मिस कंटिन्यूअस है, लोअर एपिडर्मिस ब्रोकन है बाय मैनी संकन स्टोमेटा। और ऑब्वियसली बात है एपिडर्मिस किससे सराउंडेड होगी, थिक क्यूटिकल से। एपिडर्मिस के बिलो हाइपोडर्मिस होगी। जिस तरह आपके रैचेस में आपकी स्केलेटन काइमेटस भी थी और क्लोरन काइमेटस भी थी, बट इसके अंदर हाइपोडर्मिस सिर्फ क्या होगी, स्केलेटन काइमेटस। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है ये भी आपका ठीक है। और अब इसके हम डीप गए तो क्या आया आपका मेसोफिल टिश्यू। हमने शुरुआत में जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था कि मेसोफिल टिश्यू डिफरेंशिएटेड होता है स्पंजी पेरेन्काइमा और पॉलीसेड पेरेन्काइमा में, जिम्नोस्पर्म्स में। बट एक एक्सेप्शन था पाइनस, पाइनस में मेसोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होता, बट हम साइकस पढ़ रहे हैं तो इसमें हाँ डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म्स में भी डिफरेंशिएटेड होता है मेसोफिल इनटू पॉलीसेड टिश्यू एंड स्पंजी पेरेन्काइमा। ठीक है, तो अब आपकी हाइपोडर्मिस के नीचे जो स्केलेटन काइमेटस हाइपोडर्मिस थी, तो उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है उसके नीचे, इसमें दिख जाएगा, ये आपकी क्यूटिकल है ना, उसके बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बिलो हाइपोडर्मिस, स्केलेटन काइमेटस, फिर आपका क्या है पॉलीसेड टिश्यू जो आपका क्लोरोफिल कंटेनिंग है। ठीक है, और ये आपका स्पॉन्जी टिश्यू जो आपका लोअर हाइपोडर्मिस के ऊपर है। ठीक है, अबव द लोअर एपिडर्मिस, बट कहाँ पे आपका मार्जिन वाले रीजन में, सी मिडल वाले रीजन में प्रेजेंट नहीं है, मिड रिब वाले। ठीक है, आपका मार्जिन पे प्रेजेंट है। पॉलीसेड तो आपका उसमें भी है मिड रिब वाले पोर्शन में, है ना, बट आपका जो ये है आपका स्पॉन्जी टिश्यू है वो आपका मार्जिन में प्रेजेंट है लीफलेट्स। तो ये लिखा है आपका मेसोफिल is differentiated into spongy and palisade. Palisade की continuous layer है, ठीक है, below this skeleton chimetus hypodermis, और ये filled with, ये आपका क्लोरोप्लास्ट से filled है। अब जो palisade है वो आपकी continuous है किसके अंदर, साइकस बेडोमाई और साइकस मीडिया, साइकस पेक्टिनेटा, साइकस रिवॉल्यूटा। बट वो डिस्कंटिन्यूस हो सकती है किसके अंदर, साइकस सर्किनालिस के अंदर,
और साइकस रिम्फाई के अंदर। सो सी स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी भी कर रहे हैं कुछ चीज़ें। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा आपका सिर्फ विंग्स में प्रेजेंट होगा, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एंड इट इज डायरेक्टली अबव द लोअर एपिडर्मिस। ये भी आपके क्लोरोप्लास्ट से फिल्ड होंगे, ओवल शेप्ड होंगे। जो आपके पेलिसेट थे वो आपके रेडियली लॉन्गेटेड थे, ठीक है। काफ़ी इंटरसेलुलर स्पीसीज होंगी इनकी, इन सेल्स के बीच में, तो हमें इसमें दिख रहा है, या फिर काफ़ी सारी इंटरसेलुलर स्पीसीज हैं, है ना। फिर आपका हमें पता है ट्रांसल्यूशन टिश्यू प्रेजेंट होता है, बिकॉज देर आर नो लेटरल वेन्स प्रेजेंट। सो लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड किसके थ्रू होगा, आपका ट्रांसल्यूशन टिश्यू के थ्रू। वेस्कुलर बंडल हमें पता है कॉन्जॉइंट कोलेट्रल टाइप का है, कोलेट्रल ओपन, है ना। डिप्लोजाइलिक कंडीशन है, मतलब सेंट्रीपिटल जाइलम है और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, दो टाइप के प्रेजेंट है। सेंट्रीपिटल आपका कैसा होगा, एक्सार्क होगा, और जो आपका आपके दो पैचेस प्रेजेंट हैं आपके सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के, वो आपके एंडार्क होंगे, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल टिप पे होता था ये वाला अरेंजमेंट, यहाँ पे आपको लीफलेट में सब जगह ही मिलेगा, कि दो पैचेस की फॉर्म में ही है, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल वाला है, ठीक है। और बाकी फ्लोएम आर्क शेप्ड है ना। फ्लोएम पर इनकाइमा होगा, कंसीव ट्यूब्स प्रेजेंट होंगे बट कंपेंसल्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्सोलेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं आपके जो मिडरिबस के राउंड, यहाँ पे इनके मिडरिब के राउंड आपके सेल्स में कैल्शियम ऑक्सोलेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ साइकस। नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।